जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वो विषय है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता। ये विषय कोई साधारण विषय नहीं है। आप इसको थोड़ा गंभीरता से समझेंगे तो पता चलेगा कि ये एक जीवन परिवर्तन कर देने वाला, पूरे समाज और राष्ट्र सबके उत्थान करने वाला एक बुनियादी विषय है, मूलभूत विषय है, ये मूलाधार है। और हम इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति की अनेकानेक विशेषताएं हैं। इस पर बहुत किताबें मिलती हैं। आप गूगल भी सर्च करेंगे तो भारतीय संस्कृति की 20 विशेषताएं आपको मिल जाएंगी। मैं उन सब पर चर्चा कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं सबसे बात करना चाहता हूं और मैं किसी बिना दायरे के, मैं पूरे भारतीयों से आज बात करना चाहता हूं। कम से कम 1 अरब 40 करोड़ से मेरा बात करने का मन है और मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि हम एक बार सच्चे भारतीय तो बने, भारत का विकास तो करें, भारतीय संस्कृति का उत्थान तो करें। भारतीय संस्कृति कैसी है, हम उसके गीत तो बहुत गाते हैं कि भारतीय संस्कृति बहुत महान है, लेकिन वो क्यों महान है और क्या उसकी बड़ी विशेषता है, इस पर प्राय लोगों का ध्यान नहीं जाता है। इसलिए मैं अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर जो कुछ समझा हूं, मैं एक संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं, 35 साल मुझे वहां काम करते हो गए और बड़े बड़े विद्वानों को सुनने का सौभाग्य मुझे मिला है। सैकड़ों हजारों ग्रंथों को इस विषय पर पढ़ने का निकाला है। मैं आज वो आपको परोस रहा हूं। भारतीय संस्कृति की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता मैंने आपको कल बताई, जो बहुत बड़ी विशेषता है। गज भर का क्या, 10 गज का कलेजा हो तो समझ में आ सकती है। और वो विशेषता है विरोधी को भी प्रेम करना। आदमी सब कुछ कर सकता है पर विरोधी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये हमने खूब देखा है। और भारतीय संस्कृति की पहली सबसे बड़ी विशेषता है विरोधी को भी प्यार करो, उसे भी बगल में बिठाओ, उसको अपने घर में जगह दो। कितना प्यार विरोधी पर बरसाया जाता है यहाँ पर, ये एक बहुत बड़ी बात है। विरोधी को से घृणा नहीं की जाती है, उसे मारने की, देश निकाला देने की बात तो बहुत दूर की है, उसे बड़ा सहयोगी माना जाता है। जहां पर ऐसा कहा गया है
कि जहां पर विरोधी व्यक्ति भी प्यार से बैठ जाए, वो जगह तो समोसरण होती है, वो तो संसद है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट को संसद कहा गया। संसद शब्द बहुत मार्मिक है। सन माने सम्यक, संसद सम्यक प्रकारेण सीदंती, जहां सम्यक प्रकार से लोग बैठे उसे संसद कहते हैं। संसद समोसरण का पर्यायवाची है। जहां शेर और गाय भी एक घाट पानी पीते हो, वो देश मेरा भारतवर्ष है। तो जहां विरोधी को भी बहुत प्यार किया जाता है, उसे भी भगवान आत्मा समझा जाता है, उसे भी परमात्मा के रूप में देखा जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप सोचो, यदि हमारे यहाँ विरोधियों को महत्व नहीं दिया गया होता तो क्या हमारा देश ज्ञान विज्ञान में इतनी प्रगति कर सकता था? यहाँ इतने दर्शन हो सकते थे? चारवाक दर्शन को भी कहा, जो कहता था कि स्वर्ग नरक की बातें तो बेकार हैं, आत्मा परमात्मा पुण्य पाप कुछ नहीं होता है, खाओ पियो मौज उड़ाओ यही जिंदगी है, उसको भी दर्शनों की कोटि में गिना, रखा, संभाला, उस पर भी टीका टिप्पणी व्याख्यान अध्ययन अध्यापन और कार्यशालाएं कराई, आने वाली पीढ़ी को उस विचारधारा से वंचित नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात। मुझे कोई हमारा कितना भी बड़ा बुरा करे, तब भी हमारे देश में उसका बुरा करने की सोची भी नहीं जाती है। मैं इस बात पर लट्टू हूं। ऐसा है मेरा भारत और ऐसी है मेरी भारतीय संस्कृति। यहाँ विरोधी से भी प्यार किया जाता है, हर तरह से। हमारा देश देखो, वैसे भी प्रभाव ना करने के लिए भी, जिसके पास प्रेम नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। इसलिए ये सब बातों पर मैंने कल विस्तार से चर्चा की थी, अब उस विषय पर नहीं जाता हूं। लेकिन आज मैं भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे आदमी दो पैरों पर खड़ा है, ऐसे ही कोई मेरे से पूछे कि भारतीय संस्कृति किन दो पैरों पर खड़ी है, तो मैं कहूंगा कि उसके दो पैर हैं। पहला पैर विरोधी से भी प्रेम करना, और दूसरी विशेषता है आध्यात्मिकता। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता कोई मुझे लगती है तो वो लगती है आध्यात्मिकता। हमारे यहाँ बात बात में, कण कण में अध्यात्म विद्या भरी हुई है। हमारे यहाँ गीता में कहा, अध्यात्म विद्या विद्यानाम। श्री कृष्ण कहते हैं, वो अनेक उदाहरण देते हैं कि मैं किस में क्या, जो सर्वश्रेष्ठ हो उसका उदाहरण देते हैं कि मैं रत्नों में हीरा हूं। ऐसे ही वो कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्याना, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। कमाल कर दिया। दुनिया में 72 विद्याएं मानी गई, सैकड़ों और हजारों प्रकार के ज्ञान विज्ञान माने गए, लेकिन भारतवर्ष कहता है, भारतीय संस्कृति कहती है, भारत का ऋषि मुनि कहता है, अध्यात्म विद्या से बढ़कर कोई विद्या नहीं है। सा विद्या या विमुक्तये। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जैसा हमारे ऋषि मुनियों ने जजमेंट दे रखा है कि अध्यात्म विद्या ही विद्या है, और जिसे अध्यात्म विद्या आती है वो भारतीय है, वो विद्वान है, वो ज्ञानी है। भले उसे कुछ नहीं आता हो, वो ABCD ना जानता हो,
वो कोई भी हो, कुछ भी हो, वो मोची हो सकता है, हमें मतलब नहीं है। वो जूते का काम कर सकता है, वो जुलाहे का काम कर सकता है, पर भारतीय कहने का अधिकार उसे ही है जो आध्यात्मिक हो, जो अध्यात्म विद्या को जानता हो। वो भारत नाम बताता है। भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष इसलिए रखा कि ये तो याद रखना, भूलना नहीं भारतीयों, कि तुम उस भरत के वंशज हो, तुम उस भरत के पद चिन्हों पर चलने वाले हो, जो 6 खंड के वैभव के बीच भी ऐसे रहता था जैसे कीचड़ में कमल रहता हो। भरत जी घर ही में वैरागी, जो जल बीच कमल अंतःपुर, नाई भये वैरागी। ऐसे भरत के तुम अनुयायी हो, ये एक पल भी मत भूलना, सोते मत भूलना, जागते मत भूलना। हमारे देश का नाम बता रहा है कि हम पहले नंबर पर आध्यात्मिक हैं। आपको पता है हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, जैसे राष्ट्रीय पक्षी है, ऐसे ही एक राष्ट्रीय पुष्प भी है। और मुझे बड़ा आनंद आता है ये सोच सोचकर कि हमारे पूर्वजों ने राष्ट्रीय पुष्प किसको गिना, किसे उस सिंहासन पर बिठाया। राष्ट्रीय पुष्प के सिंहासन पर कमल को बिठाया, और किसी पुष्प को नहीं। गुलाब हो सकता था, गेंदा, चमेली, क्या 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 क्या, नहीं, कोई नहीं, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। कमल। क्यों कमल? क्यों? पूछे हम हमारे संविधान निर्माताओं से, राष्ट्र निर्माताओं से, आपने क्यों हमारे देश का राष्ट्रीय कमल पुष्प कमल को माना? तो कहते हैं हम अध्यात्म विद्या का संदेश देना चाहते हैं, हमारे देश का बच्चा बच्चा आध्यात्मिक हो, हमारा ये सपना है, इसलिए रखा। और आप जानते हैं, आपको कवि बनना हो, कुछ करना हो और कुछ नहीं आता हो, तो हमारे कविता बनाने वालों ने एक कला सिखाई है कि आप सबको, और कोई उपमा दो या ना दो, कमल की उपमा सबको दे सकते हो। किसी भी महापुरुष का वर्णन करना हो, नेत्र क्या है? कमल। मुख क्या है? कमल। हृदय क्या है? कमल। कर क्या है? कमल। चरण क्या है? कमल। चरण भी कमल है, कर भी कमल है, मुख भी कमल है। क्या कमल है? कमल माने क्या? किसके किसके नेत्र नेत्र कमल हैं? जो अनासक्त योगी है, जो कहीं आसक्त नहीं होता है, जो घर में रहता है पर जिसके अंदर घर नहीं रहता, जो कभी दुकान पर बैठता है पर जिसके अंदर दुकान नहीं बैठती। पानी में नाव हो तो चलेगा, नाव में पानी नहीं आ जाए, ध्यान रखना। यदि नाव में पानी आ गया तो डूब जाएगी। भारतीय संस्कृति उच्च कोटि की आध्यात्मिक है, और यहाँ रंक से लेकर राजा तक सब आध्यात्मिक लोग होते थे पहले। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता था। यहाँ पर गडरिया भी हो तो अध्यात्म विद्या जानता था। यहाँ का राजा हो न, राजा, आज जैसी हालत नहीं थी गद्दी से चिपकने की। हालात ऐसे थे, कोई राजा बनना पसंद नहीं करता था, जबरदस्ती उसे राजा बनाया जाता था, और वो निर्लिप्त रह के राज्य करता था और सब बढ़िया चलता था। हमारे यहाँ राजाओं को राजर्षि कहा जाता था। भरत राजा थे, राम के भाई भरत भी कैसे राजा थे।
भरत चक्रवर्ती तो थे ही, राम के भाई भरत भी कैसे थे। राजा जनक कैसे थे। आप जानते जनक का क्या नाम है, जनक के राज्य का क्या नाम है, विदेह। उनकी बेटी का क्या नाम है, वैदेही। वैदेही क्या होता है, वैदेही क्यों नाम रखा, जनक राज विदेह। विदेह क्यों, दे छता जेनी दशा वर्ते देहाती। विदेह, जो देह को भी अपना नहीं मानते हैं वो व्यक्ति होते हैं आध्यात्मिक। देखो मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, मेरे अंदर बहुत बातें उबल रही है, बहुत विचार आ रहे हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय संस्कृति की दो सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। नंबर 1 आध्यात्मिकता, नंबर 2 विरोधी से भी प्रेम करना। और आज ये दोनों थोड़ी गौण होती जा रही है, उपेक्षित होती जा रही है, और इसीलिए भारतीय संस्कृति का, भारत का ह्रास भी हो रहा है और अनेक समस्याएं पैदा हो रही है। एक और बात बताता हूं, अध्यात्म विद्या पर कुछ गलत आरोप लगे हैं। कोई कहता है अध्यात्म विद्या तो खाली साधु संतों की चीज है, ये तो परलोक सुधारने के लिए है। मैंने इस पर बहुत रिसर्च की है, मैं सालों से इस विषय पर डूबा हुआ हूं। अध्यात्म विद्या पढ़ने से अलौकिक जीवन ही मंगलमय नहीं होता, वो तो छोड़ दो भले, मैं तो कहता हूं लौकिक जीवन बहुत मंगलमय होता है। अध्यात्म विद्या से, अध्यात्म विद्या आपको जीवन जीने की कला सिखाती है, आपको टेंशन डिप्रेशन से कोसों दूर भगाती है। सारी प्रॉब्लम का कारण है पजेसिवनेस, आसक्ति। आसक्ति, ये मेरी पत्नी है कहना क्यों नहीं मानती, ये मेरा बेटा है कहना क्यों नहीं मानता, बस शुरू हो गए। और जब ये समझते हैं कोई किसी का नहीं है तब सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाए। करोड़ों का नुकसान हो जाए तो आध्यात्मिक व्यक्ति को खेद नहीं होता, खेद खिन्न नहीं होता, और करोड़ों का लाभ हो जाए तो वो हर्ष में, अहंकार में चकनाचूर नहीं होता। वो जंगल में भी रहे चाहे महलों में भी रहे, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। ये अध्यात्म विद्या भारत की मूल विद्या है। पहले इसको सब दायरों के ऊपर उठकर समझा जाता था, सब दायरे, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, देखो जाति हो, पहले ये धर्म दर्शन अलग थे और अध्यात्म अलग है। हर आदमी को आध्यात्मिक होना है बेसिकली, कुछ पता नहीं हमको। तुम कौन सा तिलक लगाते हो, कौन सी क्रिया कांड करते हो, कौन सा व्रत पालते हो, कौन सी पूजा करते हो, ये अलग बात है। लेकिन अध्यात्म के स्तर पर सारा भारत एक था, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और ये अध्यात्म विद्या के कारण आदमी बहुत सुखी था, आनंदित था, संतुलित था, उसकी स्टीयरिंग कांपती नहीं थी, वो आज जरा सी बात में बैलेंस खोता है आदमी। 1 घंटा ट्रेन लेट हो तो इसे स्ट्रेस होने लगता है। लोग, पढ़े लिखे लोग सुसाइड के स्तर पर जा रहे हैं, क्या हो रहा है जरा जरा। पहले कहा लक्ष्मी किसको कहते हैं, यहाँ हमारे यहाँ हर चीज की परिभाषा है। सूरज, क्या सूरज भी अंदर है, चांद भी अंदर है, रुपया भी अंदर है, निर्धनता भी अंदर है, धन भी यहाँ है, सब अरे कितने ही लोग तो रामायण महाभारत की भी व्याख्या ऐसी ही करते हैं कि क्या है ये रामायण महाभारत। वो कहते कुछ नहीं है, ये सब प्रतीक हैं।
राम भी यही है और रावण भी यही है। आप उस रामलीला को किस दिन देखोगे? केवल बाहर की रामलीला देखकर संतुष्ट हो जाते हो। ये जो विराजे रामायण घटमाए, होली भी यहाँ है, दिवाली भी यहाँ है, महाभारत कुछ नहीं है। वो कौरव भी यहाँ है, पांडव भी यहाँ है, और वो महाभारत तो 18 दिन होकर खत्म हो गया। लेकिन ये जो अंदर महाभारत चल रहा है, ये कब खत्म होगा? इसका क्या प्लानिंग है आपका? इसके बारे में क्या सोचा सो बताओ। उस कौरव पांडव के महाभारत में रस लेते हो, इस महाभारत के बारे में आपके क्या ख्याल हैं वो तो कभी बताओ, कभी सोचते हो? उसमें इसमें कितनी भाव मरण भाव जन्म निरंतर हो रहा है। अध्यात्म विद्या विद्याना, सर्व जिसे अध्यात्म विद्या आती है उसे कुछ नहीं आता हो तो सब कुछ आता है, और जिसे अध्यात्म विद्या नहीं आती वो सैकड़ों शास्त्रों का पंडित हो, उसे कुछ नहीं आता, वो मूर्ख है, अज्ञानी है, ऐसे साफ साफ लिखा है। क्या गजब गजब की बातें, इतनी कहानियां मैं आपको सुना सकता हूँ लोक जीवन में, इतनी शायरियां सुना सकता हूँ, इतनी कहानियां, इतने गाथा श्लोक सब मैंने ढेरों रेफरेंस में आपको बता सकता हूँ, कैसे कैसे भरे पड़े। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद अपने से जिसने मुलाकात कर ली। अपने से मुलाकात नहीं कर रहा आदमी, सबसे मुलाकात करता है। हमारे यहाँ बाहर की चीज का महत्व तो नहीं है। ऐसी ऐसी बातें हमारे पूर्वज कह के गए हमको, अरे सुधारक जगत के चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। अपने को सुधारो, क्या जगत को सुधारने के अध्यात्मवादी व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है, संतुलित रहता है, न पुण्य के फल में हर्षित होता है, न पाप के फल में विषन्न होता है, सदा ही गीता में इसको कहा स्थित प्रज्ञ। क्या बताऊं, गीता ले लो, कोई ग्रंथ, उपनिषद भरे पड़े हैं, जैन ग्रंथ तो, जैन धर्म, जैन संस्कृति तो है ही आध्यात्मिक, लेकिन मैं ओवरऑल भी देखता हूं बाइबल में 50 बार कम से कम एक वाक्य आता है बाइबल में, नो दाई सेल्फ। 50 बार वाक्य आता है नो। हर, आप बाइबल पढ़ के देख लो, हर 10-15 पन्ने के बाद एक बार आपको ये वाक्य मिल जाएगा, नो दाई सेल्फ, अपने को जानो। अरे देखो, एक और वाक्य लिखा है उसमें, बाइबल में एक वाक्य लिखा, यदि तुमने आत्मा को भुला दिया और फिर सारी दुनिया भी तुम्हें मिल गई तो इसका क्या फायदा? आत्मा के मोल की दूसरी चीज दुनिया में नहीं है। ये मैं बाइबल में से पढ़ के सुना रहा हूं। क्या कितनी गहरी गहरी बातें हैं। अनासक्त मां गृदह क्वचित, कहीं पर भी गृद्धता मत रखो, कहीं पर भी आसक्त, मुनीम की तरह जियो, लोकोयम नाट्यशाला। ये दुनिया एक नाटक है, ये दुनिया एक स्वप्न है, ये दुनिया एक यात्रा है। जैसे यात्रा में ट्रेन में लोग मिलते हैं, ऐसे ही परिवार में लोग मिलते हैं, उन्हें अपना समझ करके हाय तौबा मचाते हो, तब दुख का समुद्र टूटता है। और जब आप समझते हैं कि अलग अलग दिशा से पक्षी एक पेड़ पर रात को इकट्ठे होते हैं और सुबह उठकर चले जाते हैं। आपको पता, हमारे देश में मृत्यु को महोत्सव माना जाता है। मृत्यु पर कभी रोया नहीं जाता था,
मैंने इतिहास की किताब में पढ़ा है कि भारत में कोई मरता था तो यहाँ रोते नहीं थे लोग, रोते ही नहीं थे। ये जैसी परंपरा आजकल है ना, मरते ही रोना शुरू कर देते हैं घरों में, रोना फोना। पहले यहाँ रोते नहीं थे जब हूण आए तब रोने की प्रथा शुरू हुई। हमारे यहाँ तो उपनिषद में एक वाक्य आता है, तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु। विद्वान वही है जो मृत्यु से डरता नहीं। मृत्यु मेरा क्या करेगी? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़ता है और नए धारण करता है, ठीक ऐसे ही एक व्यक्ति जब पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करता है तो बस इसी को दुनिया में मरण कहा जाता है। और मरण कुछ नहीं है, आत्मा का नाश नहीं है। ये अध्यात्म विद्या आज क्षीण हो रही है, इसकी चर्चा कम हो रही है। मैंने तो अभी कोशिश की है, गवर्नमेंट को भी लिखा है कि हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें अध्यात्म विद्या का थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। यूनिवर्सिटी में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ साइंस, कंप्यूटर साइंस चलता है, ऐसे एक डिपार्टमेंट स्पिरिचुअल साइंस का खोलना चाहिए। क्या होती है अध्यात्म विद्या, सीखना चाहिए। और उससे कैसे लौकिक जीवन भी मंगलमय होता है, इस पर थोड़ा सा रिसर्च होनी चाहिए। एक बच्चा भी सीख सकता है। पहले बचपन से अध्यात्म विद्या सिखाई जाती थी और सब काम बाद में। बेहतर कलाएं, एक दोहा मुझे बहुत पसंद आता है, हमारे जगह जगह आपने सुना होगा, गांव में चलता है। मैंने अध्यात्म विद्या पर किताब भी लिखी है, भारतीय ज्ञानपीठ से छपी, आत्मा, भारतीय दर्शनों में आत्मा परमात्मा। इसमें भी चैप्टर लिखा है अध्यात्म विद्या पर। मैंने इस पर बहुत गहराई से चिंतन किया है और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपको अमृत मिल जाएगा, अमृत। सबसे कहना चाहता हूं, सारे भारतीयों से कहना चाहता हूं, कुछ सीखो या ना सीखो, अध्यात्म विद्या जरूर से जरूर सीखो। अनासक्त रहने की कला जरूर सीखो, नहीं तो मर जाओगे, इस दुनिया में मारे जाओगे। बहुत खतरनाक है ये। यहाँ पर अगर जिंदा रहना है अच्छे से तो अध्यात्म विद्या सीखना, विदेह रहना जरूरी है। एक दिन राजा जनक को सपना आया कि मेरे सिर पर मुकुट नहीं है, गले में हार नहीं है, सारे राजकीय चिन्ह गायब हैं और मैं एक भिखारी की तरह सड़क पर खड़ा हूं, अकेला, असहाय। और नींद खुली तो सोचा ये क्या हुआ, ऐसा कैसा सपना आया। और उन्होंने अपने विचार को थोड़ा सा इग्नोर किया और नहाने धोने में लग गए। पर बार बार वो विचार दाढ़ में चुभे हुए तिनके की तरह उनको परेशान करता था। आखिरकार वे 10 बजे दरबार पहुंचे। देखो, पहले राजा लोग दरबार में भी क्या करते थे, अध्यात्म चर्चा। और क्या, राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र जी आते थे, राजा भोज के दरबार में, भरत के दरबार में, सब ज्ञान चर्चा से हमारा भारत भरा था। अध्यात्म विद्या जहां, इसी के बल पर हमारा देश विश्व गुरु था। तो वो दरबार पहुंचे तो कहने लगे कि सभा की कार्यवाही शुरू करने से पहले मेरे एक शल्य को दूर किया जाए। बोले क्या? मुझे आज ऐसा सपना आया है, क्या उसका फल है? तो सब बोले एक स्वर से कि महाराज वो तो स्वप्न है, आप उसको माइंड मत करो, भूल जाओ।
आप राजा हो, हम आपके सेवक है, ये सत्य है, और बाकी जो आया है वो स्वप्न है। आप भूल जाओ और कार्रवाई प्रारंभ करो। सपना सपना होता है, माइंड मत करो। लेकिन अष्टावक्र जी खड़े हुए, उन्होंने कहा महाराज मैं बोलूं कुछ? बोले बोलो। बोले देखो महाराज, ये वो जो आपको आया था ना, वो तो रात का स्वप्न था, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये दिन का स्वप्न है। जैसे रात के स्वप्न को आपने माइंड किया तो बेचैन हो गए ना, मछली की तरह तड़पड़ा गए। ये दिन का स्वप्न है महाराज, अगर माइंड करोगे तो बेचैन होगे। ये घर मेरा, शरीर मेरा, दुकान मेरा। देखो सारी समस्याएं कब शुरू होती है, जब मैं सोचूं कि शैलेश जी काले मैं गोरा, तब समस्या शुरू हो जाए। अगर वो शरीर वाले हैं और मैं शरीर वाला हूं, अगर निधि जी शरीर वाली हैं और मैं शरीर वाला हूं, तो समस्या खड़ी हो गई। और जब उनके पास भी शरीर नहीं, वे भी शरीर से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है, मैं भी शरीर से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं, तो कहां समस्या है? सारी समस्या समाप्त हो जाती है। तो मैं समझता हूं, मैं कितनी बातें आपको बता सकता हूं कि भारतीय संस्कृति का यदि उत्थान करना हो, यदि भारत को ऊंचाइयों तक ले जाना हो, तो ये दो विशेषताओं पर भारतीय संस्कृति के सभी कर्णधारों को ध्यान देना होगा, गंभीरता से ध्यान देना होगा। घर में, समाज में, शिक्षा में, राजनीति में, सब जगह दो चीज चाहिए। अगर आप विरोधी को कुचलोगे, आप कहीं सफल नहीं होंगे। अगर आपके पास अध्यात्म विद्या नहीं है, तो आप एनर्जेटिक नहीं रह सकते। आप में ना वो सहनशीलता नहीं आ सकती। आपकी इम्यूनिटी कमजोर रहेगी। आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो, इसके लिए आपके पास में अध्यात्म विद्या होनी बहुत जरूरी है। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत सारी, हजारों कहानियां हैं। 10 दोस्त घूमने गए और नदी पार की, तो गिनने लगे कि देखे सब आ गए क्या, चेक कर लेते हैं। सबने गिना तो 9 आते थे। कहानी आपने सुनी होगी, विस्तार से क्या सुनाऊं। तो रोने बैठ गए कि हमारा एक दोस्त खो गया। फिर किसी वयोवृद्ध व्यक्ति ने समझाया कि अरे तुमको गिनना नहीं आता, तुम सब गिनते हो पर अपने को नहीं गिनते हो। एक, यहां से गिनती शुरू किया करो। एक, आई इज ऑलवेज कैपिटल। देखो क्या क्या स्टेटमेंट है। आई इज ऑलवेज कैपिटल। आई बीच में आए तो भी स्मॉल नहीं लिखना। माई वे इज हाईवे। दुनिया में सबसे सुंदर कौन? अपना आत्मा। वो व्यक्ति कहाँ, उसे महारानी विक्टोरिया के म्यूजियम में कोई नूर दिखाओ तब भी फर्क नहीं पड़ना उसे। ऐसा अप्रभावित और सहज रहा जा सकता है, सो अध्यात्म विद्या के बल पर रहा जा। आजकल बहुत लोग कहते हैं अध्यात्म विद्या सबको थोड़ी पढ़ने की चीज है। पहले सब पढ़ते थे। एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, मुझे बहुत याद आता है और बहुत अच्छा लगता है। कला 72 पुरुष की, जिनमें 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। 72 कलाएं हैं, लेकिन उनमें 2 प्रमुख है। एक तो वो जिससे हमारी आजीविका चलती है, और एक वो
जिससे हमारा उद्धार होता है, यानी कि अध्यात्म विद्या। आप इसका मीनिंग समझे? मैं इसका ऐसे मीनिंग करता हूं कि जैसे 72 कलाएं है ना, 72 ज्ञान, तो उनमें से एक एक तो सबके लिए ऑप्शनल है। जैसे समझ लो मैं डॉक्टर हूं तो मुझे चिकित्सा विज्ञान आना चाहिए, मैं टेलर हूं तो मुझे कपड़े सिलना आना चाहिए, मैं बढ़ई हूं तो मुझे लकड़ी का काम आना चाहिए, फर्नीचर बढ़िया बनाना आना चाहिए। लेकिन अध्यात्म विद्या वो सबके लिए कंपलसरी है। जैसे यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट होते हैं ना, 20 सब्जेक्ट है, एक एक चुन लो, और 21वां सबके लिए कंपलसरी है। अध्यात्म विद्या ऐसी है, यहाँ पर ये किसी को भी छोड़ती नहीं है। यहाँ पर माँ के गर्भ में संस्कार दिए जाते हैं कि तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, शरीर से भिन्न हो। पालने में बच्चे को माँ सिखाती है, मैं तेरी माँ नहीं हूं बेटा, याद रखना, ये तेरे पिताजी नहीं, तेरे पिताजी अरिहंत, अरिहंत पिताजी तेरे, जिनवाणी माता तेरी। ये बातें हमको कब समझ में आए, कैसे आए, ये मैं सोच रहा हूं। कितनी बातें केवल पैकेज देखा जा रहा है और केवल लौकिक जीवन पर ध्यान है। एक शेर इस पर भी है, जिंदगी में आकर शेख, जिंदगी में आकर शेख, क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। जिंदगी में आकर शेख क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। क्या यही जीवन है? हमारे ऋषि मुनियों ने, भारत के ऋषि मुनियों ने जीवन पर खोज की। ये इसके कारण भारत महान है, इसके कारण भारत विश्व गुरु है। और जब इस क्षेत्र में प्रगति होती है, देखो कमाल की बात बताता हूं, जब अध्यात्म विद्या के क्षेत्र में प्रगति होती है तो लौकिक क्षेत्र में बिना चाहे बहुत प्रगति होती है। भारत सोने की चिड़िया, जब यहाँ का आदमी निर्लिप्त रहता था तो सोने की चिड़िया, और पैकेज में मरा जा रहा है। आज आदमी को तृप्ति नहीं हो रही है, आरंभ परिग्रह का भंडार लगा रखा है, मौलों से भर भर करके लाता है, तसल्ली नहीं है, घूमता है, खूब घूमता है, फिर हर 2-4 महीने में कहता है बोर हो रहे, फिर कहीं जाए, फिर बोर हो रहे। इसकी बोरियत ही नहीं खत्म होती है, इसको आए दिन बोरियत आती है। हर चीज में मजा, बाहर अंदर में सुख का भंडार और बाहर में सुख का खोजता है, मृग तृष्णा की तरह, उसमें मिलेगा, उसमें मिलेगा, समोसा मंगा लो, पिज्जा मंगा लो, भाग रहा है, मर रहा है आदमी, और सुख शांति नहीं मिल रही है। सुख शांति का खजाना यहाँ है। अध्यात्म विद्या का व्यक्ति कभी भी जाएगा, उतना भारत का विकास होगा, भारतीय संस्कृति का विकास होगा, देश उन्नति करेगा। मैं अपने गहरे अध्ययन और अनुभव के आधार पर जो समझा हूं वो मैं आज सबको कहना चाहता हूं और सबकी सुनना चाहता हूं। अगर मेरी बात में किसी को कुछ कहना है तो मैं खुले में चर्चा करने तैयार हूं, लेकिन भारत में अध्यात्म विद्या को गौण होते हुए नहीं देख सकता। मैं भारत में विरोधी को कुचलने वाली नीति नहीं लाने देना चाहता, विरोधी को समाप्त करने वाली नीति में नहीं लाने देना चाहता। ये मेरा बहुत गहराई से ये मेरा मन है। देखो
नीति में एक श्लोक मिलता है, हम छठी क्लास में थे तब हमने पढ़ा था संस्कृत में। राष्ट्रस्यार्थे त्यजेत ग्रामम, ग्रामस्यार्थे त्यजेत कुलम, कुलस्यार्थे त्यजेत एकम, आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। देखो क्या हमारी कल्चर तो देखो कि तुम राष्ट्र का हित हो रहा हो तो उस वक्त गांव के हित को गौण कर दो, और गांव का हित हो रहा हो तो कुल का हित गौण कर दो, और कुल का हित हो रहा हो तो एक व्यक्ति के हित को गौण कर दो, लेकिन आत्मा का हित हो रहा हो तो सबको गौण कर दो। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, मुझे इतना अच्छा लगता, आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, आत्मा का हित होता हो। हमारे यहाँ आत्मार्थियों को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उनको काम नहीं बताया, आत्मा को छोड़कर हम पर ध्यान दो ऐसे नहीं कहा जाता है। तो मेरे मन में यही कुछ बातें बहुत उमड़ घुमड़ रही थी, सो मैंने आज कही है आपको। आप सब इन पर और गहराई से चिंतन करो, मेरे कहने मात्र से नहीं, आप स्वयं अपने स्तर पर इस बात की स्टडी करो कि अध्यात्म विद्या क्या है और क्या वो भारतीय संस्कृति की एक सबसे बड़ी विशेषता है, और यदि है तो उसे स्वयं भी समझो और जन जन को समझाओ। हमारा भारत उन्नति करे, ये दो विशेषताएं और आगे बढ़े। मैं इसी मंगल कामना के साथ मेरी अभी की बात पूरी करता हूं और आप लोगों के विचार सुनने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। देखो संदेश भैया जी, भारतीय संस्कृति का दूसरा महत्वपूर्ण मजबूत पिलर जो कि आध्यात्मिकता है। पहले पिलर की चर्चा तो कल आदरणीय भाई साहब ने की थी, जो कि विरोधी से भी प्रेम करने की परंपरा भारत में है। और दूसरी आज जो महत्वपूर्ण बात थी कि आध्यात्मिकता, यानी कि सब जगह आत्मा की ऊर्ध्वता। आई, भाई साहब ने बताया कि आई इज ऑलवेज कैपिटल, आई की ऊर्ध्वता। तो इस तरह से ये जो भारत की असाधारण परंपरा है, जो कि अभी क्षीण भी होती जा रही है, उस पर सभी को बहुत गहराई से अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तो ये अध्यात्म विद्या किस तरीके से भारतीय संस्कृति के इतिहास में मूल से ही भरी हुई है, इस तरह बहुत सुंदर व्याख्यान भाई साहब के माध्यम से सुना। अध्यात्म विद्या के संबंध में आपके भी कोई विचार हो तो आप भी रख सकते हैं। और एक बात ये भी है कि चाहे कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसमें किसी न किसी रूप में हम आध्यात्मिकता देख ही सकते हैं। कम से कम भारत के तो सब दर्शनों में आध्यात्मिकता नजर आती ही आती है। तो ये एक अपनी असाधारण बात भारतीय संस्कृति में हमें दिखती है। तो इस तरह से ये हमारी आध्यात्म विद्या, और इस पर भी हमें गर्व होना चाहिए कि जैन दर्शन भी अध्यात्म प्रधान है। एक तरह से जैन दर्शन और भारतीय संस्कृति दोनों किस तरह से मेल खाती हैं, कल भी हमने इस पर देखा, और आज भी इस बात बारे में हमारा ध्यान आकर्षित हुआ कि जैन संस्कृति और भारतीय संस्कृति आपस में कितना मेल खाती है। डॉक्टर निधि जी हमारे बीच में कुछ बोल रही हैं। हाँ जी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। हाँ बताइए। मुझे आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा और एक एक पहलू मेरे मन में उतरा है, क्योंकि मैं 2 साल से स्वाध्याय कर रही हूँ और जिसके दम से मैंने मेरी लाइफ में बेटर चेंजेस देखे हैं। भेद विज्ञान का जब टॉपिक आता है तो मुझे लगता है कि भेद विज्ञान क्या होना चाहिए, तो मैंने उस चीज को कैसे फील किया है वो मैं बताना चाहती हूँ कि जैन दर्शन में भेद विज्ञान मतलब होता है कि जो चीज हमारे पास है वो हमारा संयोग है, और वो अगर चला जाए तो वो हमारा वियोग होगा। तो इस चीज को समता भाव से हमें ग्रहण करना चाहिए पूरी तरह से कि आज अगर हमारे पास हमारा परिवार है, घर बार है, बंगला है, तो उस चीज को हमें इस तरह से लेना चाहिए कि वो हमारे संयोग है। हो सकता है पिछले पुण्य कर्मों की वजह से होगा, या फिर अभी इस जन्म के हमारे पुण्य कर्मों का वो संयोग है। उसमें
आसक्ति दिखाना गलत होगा, क्योंकि वो हमारे शरीर का पोषण करेगा, हमारी आत्मा का नहीं। और हाँ हमारी आत्मा का पोषण अगर हमें करना है तो हमें जिनवाणी का स्वाध्याय आजीवन करना चाहिए। मैंने सिर्फ बहुत 2 साल के स्वाध्याय से मैंने बहुत सारी बातें सीखी है। मैं बहुत सुखी हो गई हूँ, मैं ऐसे कहना वाह चाहती हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, मुझे बहुत सुंदर। बहुत मुझे जब अच्छा, एक समाधि मरण का टॉपिक जब आया था, जब मैंने पढ़ा उसको डीप में, अभी तक तो नहीं पढ़ा है, बट जो भी पढ़ा कि हर जैनी को कम से कम समाधि मरण वो करे, इसके लिए आजीवन उसे प्रयासरत रहना चाहिए। इसका कारण मुझे क्या लगा, जो मैंने फील किया, मेरे रिलेटिव के यहाँ मैं गई थी, तो वहां पे कैसे बातें हो रही थी जो हमेशा हर व्यक्ति के साथ होती है, कि वो एक कोने में अकेला पड़ा हुआ है, उसके परिवार वाले कुछ सदस्य उसकी हेल्प कर रहे हैं, कुछ तो उसके मरने का टाइम देख रहे हैं कि कब ये हमारी लाइफ से जाए और कब हम लोग फ्री हो जाए। और उसी आदमी के सामने हम लोग जाकर एक मीटिंग कर रहे हैं, समझ लो कि अ, आप कल तक तो बहुत अच्छे थे, आज पता नहीं आपको क्या हो गया, ऐसी ऐसी बातें। और जब मैंने यही चीज अध्यात्म से रिलेट की, तो मैंने उस जगह पर एक चिंतन मुझे आया कि वो आदमी जो मरण की कंडीशन में है, वो पता नहीं कब मर जाए। तो आज उसके सामने हम पॉजिटिव क्यों नहीं रह सकते, उसे पॉजिटिविटी क्यों नहीं दे सकते? मीन्स वो दुखी होकर मर रहा है, उसकी आत्मा बिलख रही है कि मैं कल तक बहुत अच्छा था, मेरा परिवार मुझसे बिछड़ने वाला है। लेकिन यही चीज अगर हम आध्यात्मिक वे में अगर देखें, तो ऐसा मुझे लगा कि इसी जगह पर हम लोग जो मिलने जा रहे हैं उनके पेशेंट से, तो वहां पर हम उसे धार्मिक श्रवण क्यों ना कराएं, क्यों ना उसका एनवायरनमेंट सब ऐसा बनाए कि अध्यात्म विद्या की कमी के कारण ऐसा होता है। वो सब बराबर है। आएगा तो सब ठीक होगा। चलो हम थोड़ा सा बिल्कुल। चुटकुलाल जी को भी सुन लेते हैं। हाँ जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, सुनाइए। अगर अध्यात्म विद्या को अपन कंसाइसली बात कहें हाँ तो नॉन पॉसेसिवनेस, या हाँ अपना जिसको बोल सकते हैं साक्षी भाव, हाँ, या अगर अपूर्व और अवसर वाली जो अपन पढ़ते हैं, क्या वो बराबर। पूर्णतः अध्यात्म विद्या का उसमें नहीं है वर्णन? देखो, अब अध्यात्म विद्या के स्तर बहुत है, अभी मैं उसमें गया ही नहीं बिल्कुल। और हाँ। कौन कहाँ तक पहुंचा है, कौन गलत है, कौन सही है, किससे क्या मिस्टेक हो रही है, वो एक न्यारी बात है, उस पर हमने चर्चा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एक कॉमन, एक साधारण तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि भारत में अध्यात्म विद्या को महत्व दिया जाता रहा है। और ले दे के वो 2 टप्पे की बात है कि हम भी शरीर से भिन्न आत्मा है, आप भी शरीर से भिन्न आत्मा हो। ये हमारे यहाँ किसान को भी, ग्वाल बाल को, सबको पता है। ये मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। और ये जो दुनिया में सारे रिश्ते नाते हैं, वो नाटक भर है। और जो कुछ आ रहा जा रहा है वो सब बाहरी चीज है, इनसे हमारा कोई लाभ हानि नहीं है। ये मोटी मोटी बात कम से कम, ये तो इतनी तो कम से कम सब लोग समझें। अब इसके बाद इसमें और बहुत सारी गहराइयां हैं और बहुत लोगों से बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब का अध्यात्म सही है और ऐसा नहीं, लेकिन बहुत अंतर है। पर मोटा मोटा सब पूरी भारतीय इसमें संस्कृति आध्यात्मिक है, ये मेरा अभिप्राय है। यानी जो अपनी गुरुकुल परंपरा थी उसके अंदर पूर्णतः अध्यात्म विद्या शामिल थी। पक्की बात, हर गुरुकुल में सबसे पहले पढ़ाया जाता है ये तो। और उसका लोप होने की वजह से अपना स्तर गिरा है। हाँ, आज जो ये समझ, आज ये जो चिपकन पैदा हुई है ना, ये चिपकन बहुत गंदी है। और ये चिपकन ही है ना नरक में ले जाती है। ये आदमी चिपक रहा है आज बुरी तरह, गद्दी से चिपक रहा है, चीजों से चिपक रहा है,
अरे राम रे, मरते दम इतनी पीड़ा होती है, चिपकेगा तो क्या होगा। और अध्यात्म विद्या दे छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ऐसी आपको देह में भी ममत्व नहीं रहता है, और चीजों में क्या ममत्व। मेरा होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये अध्यात्म विद्या यहाँ कण कण में है, तिल में तेल की तरह है, यहाँ के हर त्योहार में है। यहाँ भोजन क्या तो बोलेंगे आत्मा की बात, यहाँ त्योहार क्या तो आत्मा की बात, सब चीज आत्मा। स्नान किसको कहते हैं, तो आध्यात्मिक लोग स्नान की व्याख्या भी आध्यात्मिक करेंगे। ये अभिप्राय है कि अपने सब कुछ अल्टीमेट लेवल पे पहुंचाने की बात है फाइनली। बराबर बराबर, बिल्कुल। बहुत अच्छा। मेरे हिसाब से ये चीज से तो आप जैसे आदमी को तो बड़ी तड़पन महसूस होगी, क्योंकि ये तो यूनिवर्सिटी में या स्कूलों में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं इसकी वजह से। अरे संदेश भैया, हम लेट तो नहीं हो गए? देखो विक्रांत, सॉरी भैया, उनकी कक्षा शुरू होने वाली। नहीं बस ठीक है। इस तरीके से अभी की चर्चा और सभा यहीं विराम लेंगे। और भी आगे कक्षाओं में, व्याख्यानों में हम और विचार करेंगे। सॉरी विक्रांत जी, हम घड़ी देखना भूल गए भैया। हम इस तरह मूल बात तो ये है कि भारतीय संस्कृति में विषयासक्ति की प्रधानता नहीं है, वास्तव में आध्यात्मिकता की ओर, विषय विरक्ति की ओर ही उसकी प्रधानता है। इस तरह की चर्चा अभी हमने भाई साहब के माध्यम से सुनी। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा देत हो